योशिरो को एहसास हो जाता है कि लेडी तमाओ के पास कोई आया है, जिस वजह से वो भागता हुआ लेडी तमाओ के पास पहुंच जाता है। पर तब तक वो क्रो वहाँ से जा चुका होता है। तो योशिरो तमाओ के पास आकर कहता है, लेडी तमाओ चलिए यहाँ से जल्द से निकल जाते हैं, मैंने प्रिपरेशंस को पूरा कर लिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जब नेजुको सूरज में चल सकती है तो कुछ खतरनाक होने की संभावना है, या फिर ये सब कुछ इससे पहले ही स्टार्ट हो। जल्द से जल्द अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को पूरा करना होगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये शायद आखिरी बार होगा जब हम कहीं जाएंगे। चलो फिर योशिरो डेमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स चलते हैं, जहाँ उबुशाकी का घर है। तो हम यहाँ देखते हैं मास्टर ने तांजीरो को एक लेटर भेजा होता है, जिसमें वो लिखते हैं कि तांजीरो आंखें चाहिए तो क्या तुम प्लीज मेरी तरफ से गियू से बात करोगे? मुझे पूरा यकीन है कि तुम गियू से पेशेंटली बात करोगे। वो हमेशा अकेला रहता है, तो इसलिए उससे बात करो ताकि वो आगे बढ़ सके। तो तांजीरो मास्टर की बात मान लेता है और अगले दिन गियू से मिलने के लिए तैयार होकर जाने लगता है। तब आयावी कहती है, तांजीरो आखिरकार तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कहीं तुम हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करने तो नहीं जा रहे हो? उससे पहले मुझे किसी से मिलना है, तो इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। आई, अगर तुम्हें बुरा न लगी तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सपोज करो कि कोई पर्सन है जो हमेशा अकेला रहता है, तो आखिरकार हम उसे कैसे समझा सकते हैं कि वो अकेला नहीं है? मुझे तो खुद इसका जवाब नहीं पता है, पर मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम इस पर्सन को चीयर करना चाहते हो? तो अगर मैं ऐसी होती तो मैं अकेले रहना ही पसंद करती। तो क्या तुम अब जाने वाले हो? तो तांजीरो हाँ कहता है। तो फिर 1 मिनट रुको। ये तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। तो थोड़ी देर बाद आयोई आकर कहती है, मैंने ओनिगिरिस बनाए हैं, तो इसलिए तुम इसे उस पर्सन के साथ खाना जिससे तुम मिलने जा रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हारा दिमाग और बॉडी हेल्दी। फिर कहता है, क्या गियू तुम यही हो? हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? गियू ये मैं हूँ, क्या तुम अंदर हो? मैं तांजीरो। हेलो, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो चलो मैं अंदर आ रहा हूँ। क्या इसने कहा ये अंदर आ रहा है? नहीं, शायद मैंने गलत सुन लिया है। ये शायद जाने खुल जाता है और वो तांजीरो को देखकर शॉक हो जाता है। और तब तांजीरो गियू के पास बैठकर उसे सारी बातें बताने लगता है और कहता है, तो ये सब कुछ ऐसे हुआ है और अब सभी लोग ट्रेनिंग पर चले गए हैं। मुझे पता है। तो तुम्हें पता है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी 7 दिनों के बाद ट्रेनिंग पर जा सकता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं। पर आखिरकार क्यों? वैसे मुझे तुम्हारे अंदर से गुस्से की स्मेल आ रही है। आखिरकार तुम किसको लेकर गुस्से में हो? मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तूने वाटर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया। तुम्हें वाटर हाशिरा बनना चाहिए था। मुझे इसके लिए माफ कर देना, पर मैंने मास्टर उरुकुडाकी से बात की थी और मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा था। इस टाइम यहाँ पर कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई जल्द से जल्द वाटर हाशिरा बन जाए। पर आखिरकार तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तुम ही तो वाटर हाशिरा हो। मैं वाटर हाशिरा नहीं हूँ, तो यहाँ से चले जाओ। तो गियू अपने किसी काम से वहाँ से चला जाता है। तो तांजीरो को मास्टर की बात याद आती है, जिन्होंने उसे गियू से आराम से बात करने के लिए कहा था। और तो वो गियू के पीछे पीछे चला जाता है और एक कमरे के बाहर जाकर कहता है, गियू मैं ओनिगिरिस लाया हूँ, क्या तुम इसे खाना चाहते हो? लोगों का कहना है कि जब आपका पेट भर जाता है तब आप शांत हो जाते हो, तो इसलिए मैं इसे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। तो यहाँ रात को गियू अपने कमरे में वापस आता है और तब वो देखता है कि तांजीरो अभी भी वहीं सो रहा होता है। तो तांजीरो कहता है, गियू तुम वापस आ गए और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने ओनिगिरिस को खा लिया। तो गियू वहाँ से वापस चला जाता है, पर तांजीरो उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है, गियू क्या तुम किसी मिशन पर हो? क्या तुम यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हो? ऐसा लगता है कि काफी टाइम से कोई भी डेमन नहीं आया है और यहाँ पर भी हमें कोई डेमन नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो कितनी अच्छी बात है। तो चलो फिर यार मुझे ट्रेन कर दो। तो अगले दिन तांजीरो फिर से गियू के पास चला जाता है और कहता है, गियू क्या तुम ट्रेनिंग सेशंस रखने वाले हो? प्लीज इसके बारे में एक बार कंसीडर तो करो, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हम देखते हैं तांजीरो दिन रात गियू को टॉर्चर करने लगता है, जिससे गियू बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तो गियू जैसे ही लेबोरेटरी से बाहर आता है तो हम देखते हैं तांजीरो अभी भी वहीं बैठा होता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो गियू सोचता है, क्या अब ये पूरी जिंदगी मेरा ऐसे ही पीछा करने वाला है? क्या अगर मैं इससे बात करूं तो क्या ये मुझे डराना छोड़ देगा? सच्चाई तो ये है कि मैंने कभी भी फाइनल सिलेक्शन को पास ही नहीं किया। फाइनल सिलेक्शन तो वो टेस्ट था ना जो उस माउंटेन पर हुआ था जहाँ पर विस्टेरिया फ्लावर्स है। तुमने सही कहा। उस साल वहाँ पर एक लड़का था, हम दोनों ने एक साथ सिलेक्शन एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था और वे एक ऐसा लड़का था जिसके पीच कलर के बाल थे। हम उस टाइम 13 साल के थे और बहुत जल्द हम दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, क्योंकि हम दोनों सेम एज के थे और ऊपर से अकेले थे। साबितो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का था और वो अच्छे से जानता था कि जस्टिस किसे कहते हैं। उस साल के सिलेक्शन एग्जाम में सिर्फ साबितो ही एक
ऐसा लड़का था जो मरा था। उसने अकेले ही उस माउंटेन के सारे डीमंस को हरा दिया था, पर फिर भी उसे छोड़कर बाकी सभी लोग पास हो गए। मैं तो पहले डीमन के अटैक से ही इंजर्ड हो गया था, जिससे मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पर जब उस डीमन ने हम पर हमला किया तब साबितो ने हमें बचा लिया, और तभी उसे किसी बच्चे की चीखने की आवाज सुनाई थी और तब वो मुझे दूसरे बच्चे के पास छोड़कर उस लड़की को बचाने चला गया। और उसके बाद जब मुझे होश आया तब तक सिलेक्शन एग्जाम खत्म हो चुका था, पर मैं किसी तरह 7 दिनों तक बचा रहा, जिस वजह से मैं सिलेक्शन एग्जाम में पास हो गया। क्या तुम ये कह सकते हो कि वो इंसान जिसने उस दिन किसी एक भी डीमन को नहीं मारा था और उसे दूसरे के द्वारा बचाया गया था, क्या वो सच में पास होने के लायक है? मैं वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं हूँ, और मैं तो बाकी हाशिरास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी नहीं चल सकता। मैं उनसे बहुत अलग हूँ, और अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में मेरी कोई जगह नहीं है। तुम किसी और हाशिरा के पास जाकर ट्रेनिंग लो, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, क्योंकि वो मार्क मुझ पर कभी नहीं आने वाला। पर अगर साबितो यहाँ पर होता तो उस पर पक्का आता। तो अब मुझे परेशान करना बंद करो, क्योंकि इससे तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि ग्यू पक्का हमेशा यही दुआ करता है कि काश उस दिन साबितो की जगह वो मर जाता। मैं ये जानता हूँ कि अगर आप किसी की बहुत ज्यादा केयर करते हो और अगर वो आपके पहले ही मर जाए तो आपको कितना दर्द होता है, और आप हमेशा यही दुआ करते हो कि काश वो आपकी जगह जी पाते। और ये चीज तब तो बहुत ज्यादा असर करती है जब वो पर्सन आपको बचाते बचाते मरा हो। इसमें ऐसा फील होता है जैसे कि आपके टुकड़े टुकड़े हो गए हो। साबितो वो लड़का था जिसने माउंट सागरी पर मुझे ट्रेन किया था, और वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एक्सपीरियंस था। उस टाइम उन्हें मरा होना चाहिए था, पर फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि साबितो और गियू ने इकट्ठे टेस्ट दिया था, तो अगर साबितो अभी जिंदा होता तो वो पक्का इस टाइम गियू की एज का होता। ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है कि उसने फाइनल सिलेक्शन में सबको बचाया। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं तो खुद को ही बचाने में लगा हुआ था। अगर वो इस टाइम जिंदा होता तो वो पक्का इस टाइम बहुत ज्यादा ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बनता, और ये शायद दूसरा वो रीजन होगा जिस वजह से गियू को लगता होगा कि काश उस दिन वो मर जाता। मैं इस चीज को अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यही सोचता था। रेंगुकू बहुत कमाल के इंसान थे जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो सबसे बहुत ज्यादा अच्छे और ताकतवर थे। उनकी जिंदगी आपकी जगह मैं मर जाता, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अगर रेंगुकू इस टाइम जिंदा होते तो वो जरूर किसी न किसी दिन मुजान को हरा देते। पर इनोस्के ने कहा था कि रेंगुकू को मुझ पर विश्वास था, तो आखिरकार मैं कैसे उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा अगर मैं इसी तरह सोचता रहूंगा। और उसकी ये बात बिल्कुल सही थी। फिर आखिरकार अब मुझे गियू से क्या कहना चाहिए? चाहे आप जितना भी ज्यादा निराश और अपमानित फील करते हो, पर फिर भी आपको जिंदगी जीनी चाहिए। चाहे गियू इस टाइम मान ना रहा हो, पर उसने हाशिरा बनने के लिए बहुत मेहनत की है और बार बार बहुत सारे दर्द से गुजरा है। मैं गियू के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। पर फिर भी एक चीज है जो मुझे इससे किसी भी कीमत पर पूछनी है। गियू, जरा मेरी बात सुनो। क्या तुम वो सब कुछ नहीं करना चाहते जो साबितो ने तुम्हारे भरोसे छोड़ा है? तभी गियू अचानक से रुक जाता है और उसे अपने गालों पर थप्पड़ महसूस होता है। तब हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां साबितो गियू को थप्पड़ मारकर कहता है, अगली बार ऐसा कभी मत कहना कि तुम मरना चाहते हो। अगर तुमने कभी भी ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा। तुम्हारी बहन अगले दिन शादी करने वाली थी, और फिर भी उसने उस दिन डीमन से तुम्हारी रक्षा की। उसे पता था कि ये कितना खतरनाक है, पर फिर भी उसने अपने भाई के लिए ऐसा किया। इस तरह उसकी मौत की बेइज्जती मत करो। तुम्हें अपनी बहन के लिए जिंदा रहना ही होगा, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान की है और तुम्हें ये फ्यूचर दिया है, तो इसलिए तुम्हें जीना ही होगा। तब यहाँ गियू सोचता है, मुझे उस थप्पड़ का दर्द महसूस हो रहा है। आखिरकार मैं इस चीज को भूल कैसे गया था? मैंने तो साबितो से वादा किया था। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं था, या फिर मैं इसे याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे मेरे आंसू कभी नहीं रुकते। अगर मुझे ये याद आता तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता और कुछ नहीं कर पाता। सुताको, साबितो, मुझे माफ कर देना कि मैं इतना इमेच्योर हूँ। ये तो बहुत बुरा हो गया। अब तो इसने हिलना भी बंद कर दिया है। आखिरकार अब मैं क्या करूं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अब तो गियू बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड लग रहा है। क्या मैंने उसके जख्मों पर नमक छिड़काए? मुझे लड़ने की इजाजत नहीं है, और क्योंकि गियू चुपचाप रहने वाला बंदा है, तो इसलिए तो हमें ईटिंग कॉन्टेस्ट के टाइम तो बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो सच में कितना अच्छा आइडिया है। तानजीरो, लेट रिस्पॉन्स करने के लिए माफी चाहता हूँ। गियू, क्या तुम मेरे साथ सोबा ईटिंग कॉन्टेस्ट करना चाहोगे? पर आखिरकार क्यों? और तब हम देखते हैं वो दोनों ईटिंग कॉन्टेस्ट करने चले जाते हैं।
तब गियू कहता है, मैंने अभी तक शिनोबू से ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं सुना है, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? उन्होंने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया, पता नहीं वो किस तरह की ट्रेनिंग करवाएंगी। तो यहाँ शिनोबू सोच रही होती है कि मुझे शांत रहना होगा। सिस्टर प्लीज मुझे शांत रहने में मदद करो। सिर्फ इमेच्योर्स ही होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और तब हम देखते हैं शिनोबू अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और तभी वहाँ पर कनाओ आ जाती है और कहती है, मास्टर मैं वापस आ चुकी हूँ और इसके बाद मैं विंड हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करने जाऊंगी। तो क्या मैं स्टोन हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करने के बाद आपके साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ? तो शिनोबू कहती है, इस बार मैं हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले पाऊंगी। तो कनाओ कहती है। पर ऐसा क्यों है? तब शिनोबू उसे अपने पास बुलाती है। तो कनाओ कहती है, मैं आपके साथ और ट्रेनिंग करना चाहती हूँ मास्टर। जिसे सुनकर शिनोबू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अब तुम अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने लग गई हो कनाव, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है अब सही वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उस जीवन के बारे में बताऊं जिसने मेरी बहन कनाई को मारा था और साथ में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि उस जीवन को कैसे मारना